हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने मतलब हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन वन बाय वन हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अल्कोहल के, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में पहले भी कई बार कि आप लोग पहले पीडीएफ जो है मतलब मैं आज ना मतलब मैं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस टेलीग्राम पे चैनल पे ना मैं इसकी पीडीएफ जो है हेलोजन डेरिवेटिव का पीडीएफ और अल्कोहल फेनोल दोनों का पीडीएफ वहां डाल दूंगा, ठीक है। तो पहले आप खुद होके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मतलब पीडीएफ मतलब जो बच्चे बुक खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है, या खरीदना नहीं चाहते तो वो लोग बुक से मतलब बुक की जो पीडीएफ मैं भेजूंगा उसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया देख लो यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आईपीएसी नेम देना है, तो लॉन्गेशन सेलेक्ट करो, ये वन टू थ्री और ये आपके पास फोर बन जाएगा, राइट। टू पे कौन है, ओएच है। टू पे कौन है, पीएच। पीएच को जब एज अ ब्रांच है तो फिनाइल कहते हैं बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, फिनाइल। तो इसका नाम क्या बनेगा बताइए, टू फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल। टू फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल, टू फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल, आंसर आ जाएगा सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इन अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जैसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच है और इसके बाद यहाँ सी एच टू है और यहाँ ओ एच है। तो नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नोन एज अलाइलिक कार्बन, ठीक है, इसको अलाइलिक कार्बन कहते हैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन। और यहाँ पे ओ एच अटैच है तो इसको बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। तो ये कौन सा कार्बन है बताइए, sp3 है, राइट। तो OH ग्रुप sp3 कार्बन को अटैच होता है, तो आंसर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक ही ऑप्शन था इसके वाला, ठीक है। आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या आईपीएसी नेम रहेगा, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा आएगा देखो, CH3, आगे यहाँ पे आ जाएगा CH, नीचे है C2H5, राइट। आगे क्या आ जाएगा आपके पास, CH2, CH, नीचे OH, CHOH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। एक बार चेक कर लेते सही लिखा है क्या। CH3 CH C2H5 CH2 CHOH, ठीक है। अब इसका आईपीएस रेंज चाहिए हमें, अब लॉन्गेशन सेलेक्ट करो, पहले बताओ ये लॉन्गेशन आ जाएगी, ऐसे आना पड़ेगा आपको क्योंकि इथाइल में दो कार्बन है, ये इस तरह से। तो अब बताइए, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे वन, ये टू, थ्री, फोर और इसमें आ जाएगा फाइव और सिक्स, क्योंकि इथाइल है दो कार्बन है वहां। तो छह कार्बन का आपके पास आ जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन का ई हटा के टू पे कौन आ रहा है बताइए, टू पे आ रहा है ऑल, राइट, और फोर पे मिथाइल। तो नाम आएगा फोर मिथाइल हेक्सेन टू ऑल, तो नाम आ जाएगा बी, फोर मिथाइल हेक्सेन टू ऑल, राइट। आईपीएसी में अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, दो कार्बन है ना। और देखो पेरेंट चेन कौन सी लेना है, बाहर वाली, क्योंकि बाहर में फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो इसको वन दे दो और ये रहेगा टू। तो वन पे कौन लगा है बताइए, फिनाइल है ना, और वन पे कौन है, ओ एच है, तो वन फिनाइल इथन वन ऑल, तो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल इज, कार्बिनॉल। अब कार्बिनॉल सिस्टम क्या होता है वो पहले बता देता हूँ, देखो CH3OH इसको कहते हैं बेटा कार्बिनॉल, सिंपल कार्बिनॉल है पहला। अब इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, क्या करो इसका H हटा दो, तो ये बनेगा यहाँ CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ OH मान लीजिए यहाँ पे, राइट, यहाँ OH, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH2CH3। तो देखो इतने यूनिट को क्या बोलना है, कार्बिनॉल, क्योंकि दो एच हटा के दो ग्रुप लगा देते, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल बन गया ये, ठीक है। तो इसका जो नेम आएगा वो देखो, सेकेंडरी कार्बन को OH लगा है और चार कार्बन का ब्यूटाइल, तो नाम बनेगा सेक ब्यूटाइल, ठीक। मिथाइल कार्बिनॉल कैसे बनाएगा, अब सिंपल क्या बेसिक क्या लेके चलना है, कार्बिनॉल CH3OH, उसका H हटा के ग्रुप लगाते जाओ, जैसे मिथाइल कार्बिनॉल लगाना है मुझे, तो कैसे बनाएंगे मिथाइल कार्बिनॉल, तो CH3OH है, तो इसका H हटा दीजिए, तो क्या बनेगा, एक मिथाइल लगा दो CH3CH2OH, तो ये कार्बिनॉल सिस्टम है, H हटा के मिथाइल लगा दो, तो ये बनेगा मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, कौन सा, सिंक सेवन नंबर है क्वेश्चन, विनाइल कार्बिनॉल। विनाइल कौन सा ग्रुप है बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH, राइट, ये विनाइल है।
और यहाँ लगा देंगे CH2OH, यानी कि पहले क्या होगा, ये CH3OH होगा, इसका H हटाइए और विनाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो ये बनेगा विनाइल कार्बिनॉल बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा दिया है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या आएगा। देखो, अब इसको दे दो वन, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसको प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये वन ये टू। ठीक है, आपको नीचे आना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स है। तो सिक्स पे आपके पास क्लोरीन लगा है और वन पे ओ एच है, तो सिक्स क्लोरीन का एक ही ऑप्शन, देखो सिक्स क्लोरीन साइक्लोहेक्स वन इन वन ऑल, यानी कि डबल बॉन्ड को भी नंबर कम जा रहा है और ओ एच को भी कम जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब देखो, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का हाइड्रेशन करना है, यानी कि वाटर ऐड करना है अल्कीन में, तो कितने तरह के अल्कोहल बनेंगे, तीनों बनेंगे बेटा, प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों बनेंगे। विच रिएजेंट कैन बी ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे बताओ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ओ एच यहाँ पे आ चुका है, यानी कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कैसा है, CH3 CH2 CH और यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड, यानी कि लेस नंबर कार्बन पे क्या लगा है, ओ एच लगा है, तो सिंपल रिएक्शन है, क्या ऐड करेंगे बताओ, वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, है ना। मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन करके दे देता हूँ, देखो कैसे आता है, एसिड कैटालिस हाइड्रेशन कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रिंग, इधर ये डबल बॉन्ड आपके पास, क्या ऐड करना है, यहाँ वाटर ऐड कर दीजिए, किसके प्रेजेंस में, H प्लस, मतलब डाइल्यूट H2SO4, है ना। तो ये वाला नेगेटिव पार्ट जो है ये पॉजिटिव है, तो मार्कोनिक ऑक्साइड क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ पे आएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये यहाँ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा रिंग, बताइए ऊपर कौन आ जाएगा, ओ एच, और यहाँ पे कौन लग जाएगा, एच, मतलब ये CH2 होगा, तो ये CH3 बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। याद रखना इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, कार्बोकटायन। चलिए, तो आंसर हो जाएगा डाइल्यूट H2SO, सी आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि CrO3 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये तो ओ एच नहीं लगाएगा, है ना। एसिडिक KMnO4 भी नहीं, एसिडिक KMnO4 बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ देगा वो, CrO3 डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, डाइल्यूट KOH भी यूज नहीं करते अपन इसमें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो वही क्वेश्चन है, एसिड कैटल, अभी जो ऊपर है 10th नंबर का वही है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। देखो, एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड किए, मतलब हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन बोल देंगे इसको। ठीक है, तो आपको स्टेबल कार्बोकटायन, यानी कि देखो कार्बोकटायन अभी बताया मैंने आपको, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है, कौन सा स्टेबल है ये ढूंढना है। तो चलो ढूंढते हैं, ये कार्बोकटायन, इसको अल्फा एच दो लगे, देखो सबसे पहले क्या देखना है, सिंपल आर देखो, फिर एच देखो, फिर आर। आर मतलब रेजोनेंस देखना है पहले, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव। तो रेजोनेंस तो कहीं है ही नहीं यहाँ, डबल A B C D चार ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, डबल सिंगल डबल, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो आर छोड़ दो, बचा एच, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है, जब सिस्टम में sp2 कार्बन होना चाहिए, और sp2 को डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 होना चाहिए, उसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसको जो हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस पहले ऑप्शन में आपके पास अल्फा एच कितने बेटा, दो है, राइट। बी ऑप्शन में अल्फा एच देखो, इधर तीन है, इधर एक है, तो यहाँ अल्फा एच आ जाएगा तीन। यहाँ बताइए इधर कितने हैं, तीन, इधर दो, और ऊपर तीन है, यानी कि अब इसमें अल्फा एच हो जाएंगे आठ। ठीक है, अब इसमें बताइए, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये इसमें आ ही नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा सी। इन द हाइड्रेशन ऑफ अल्किल कार्बोकटाइन इज फॉर्म फ्रॉम, किससे बनेगा। देखो, अब इसमें मुझे थोड़ा आपको मैकेनिज्म देख बताना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आपको जमेगा। देखो, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कोई अल्किन दिया है, देख लीजिए एक सिंपल अल्किन दी है, मान लीजिए यहाँ अल्किन दिया है, आने वाला कौन आएगा, पहले H प्लस आ जाएगा, है ना। क्या पूछा है अपने को, इन द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कार्बोकटाइन इज फॉर्म फ्रॉम, किससे बनेगा कार्बोकटाइन, है ना। तो ये देख रहे हैं अपन, कार्बनियन से बनेगा, ऑक्सोनियम आयन से बनेगा, कि हाइड्रोक्साइड आयन से बनेगा, कि हाइड्राइड आयन से बनेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए किससे बनेगा, इसमें कार्बोकटाइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन मतलब क्या होगा इसमें, जिसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सोनियम आयन मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो H3O प्लस,
है ना। ये इसमें यूज करते हैं अपन इन द हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकटाइज फॉर्म फ्रॉम, किससे बनता है। तो यानी कि एक एक करके देख लेते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा आपके पास कार्बोकटाइन इसमें। देखिए अब ये अल्कीन है आपके पास, मैं स्टेप बाय स्टेप बताया था आपको ये कैसे बनता है थोड़ा सा। एक मिनट, यहाँ पे क्या आंसर आता है अपन देख ही लेते, पूरा मैकेनिज्म बना लेते। देखिए सबसे पहले, अब सबसे पहले H प्लस आएगा। H प्लस आप इधर की तरफ शिफ्ट कर दो तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव की तरफ H प्लस दे दीजिए। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो ये ऐसे आएगा, रिंग यहाँ पे आ जाएगा। देखो पाई बॉन्ड मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, उस तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट करो जिसके कारण मोर स्टेबल कार्बोकटायन है। तो H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास, ये पाई बॉन्ड आपने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव के पास H प्लस चला जाएगा, तो यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ बीच में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है वाटर का वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। ये H एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने दो में से एक लोन पेयर में डोनेट कर दी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब आप क्या डालोगे इसमें बचा हुआ, आपको पता है HSO4 माइनस होगा, H2SO4 को तोड़ दो दो पार्ट में, तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से H को लेके चला जाएगा और ऑक्सीजन को वापस क्या मिल जाएगा, लोन पेयर। तो यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा अल्कोहल। इसी को बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। मुझे बताइए कार्बोकटाइन किसकी वजह से बना है, तो रीजन क्या रहेगा बताइए। कार्बोकटाइन किसकी वजह से बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा H प्लस, है ना। H प्लस की वजह से। पर H प्लस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके साथ कंबाइन रहता है, H2O के साथ। तो क्या बनेगा बताइए, अल्टीमेटली H3O प्लस ही बनेगा, है ना। H2O प्लस H प्लस मिला दो तो H3O प्लस बनेगा। तो ड्यू टू ऑक्सोनियम आयन क्या बना आपके पास, कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। In the hydration of alkene, carbocations come from oxygen and diphenyl nucleosis. In the hydration of an alkene, carbocation is formed from। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रिएजेंट यूज इन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको पता है कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, बताइए। B2H6, है ना, H2O2, NaOH और THL, तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट है। इसका काम क्या आपको पता है, प्रोपीन में ये क्या करता है, प्रोपेन वन ऑल बनाता है, प्रोपीन में वाटर को ऐड करता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 14 नंबर, C3H8 में Br2 डालना है ना, C3H8 में Br2, तो ये CH2 है, यहाँ CH3 है। क्या डालेंगे इसमें, Br2, यानी कि हेलोजनेशन करना है। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा बताइए, टर्शरी CH वाला जल्दी टूटेगा। फिर इसके बाद बताइए कौन सा, सेकेंडरी CH का जल्दी तोड़ना है आपको सेकंड नंबर पे। यानी कि सबसे इजीली बॉन्ड कौन सा टूटेगा, टर्शरी CH वाला, फिर सेकेंडरी CH वाला। तो ये जो सेकेंडरी CH वाला बॉन्ड है तोड़ दीजिए, बाकी तो प्राइमरी है ना। ये प्राइमरी बॉन्ड है, ये प्राइमरी है, तो CH का तोड़ दीजिए, तो ये बनेगा CH3, CH, Br और यहाँ CH3। अब ये OH जाके कौन आएगा, OH, तो आंसर आ जाएगा C, CH3OH CH3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड प्रोपेन टू ऑल। अब प्रोपेन टू ऑल कब बनेगा बताइए, सेकेंडरी अल्कोहल कब बनेगा। देखो इसमें पहले वाले में आप
क्या है, एसिड कैटालिस हाइड्रेशन है, वाटर ऐड करते अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, है ना। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ, तो देखो क्या बनेगा, प्रोपेंटोल बनेगा। एसिटाल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन डालोगे तो भी प्रोपेंटोल बनेगा। देखो, अगर आपने फॉर्माल्डिहाइड लिए, फॉर्माल्डिहाइड में RMgx डाल दिए, ठीक है, तो ये क्या बनता है बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। फिर इसके बाद अगर आपने CH3CHO+ RMgx डाल दिए इसमें, ठीक है, तो ये बनाता है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने कीटोन ले लिए, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस इसमें आपने क्या डाल दिए, RMgx, तो ये बनाता है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके बाद फॉर्माल्डिहाइड में क्या बन रहा है आपको बताया मैंने अभी, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो प्रोपेंटोल ही सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन में क्या बनता है, टर्शरी अल्कोहल, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। मैं ग्रीनर रिएजेंट क्रिएशन आगे आएगी, मैं आपको करा के देता हूँ, ठीक है, कैसे होती है ग्रीनर रिएजेंट क्रिएशन। ट्रीटमेंट ऑफ 1 ब्यूटीन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट वाटर फॉर्म्स। ट्रीटमेंट ऑफ 1 ब्यूटीन विद कॉन्सेंट्रेट, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, है ना। यानी कि पहले आपको क्या करना है, CH3CH, बताओ क्या करना है, 1 ब्यूटीन लेना है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास CH2CH डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना है वो देख लो। कॉन्सेंट्रेट H2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी कि वही एसिड कैटालिक्स क्या है आपके पास, हाइड्रेशन है ये, वाटर ऐड करना है आपको अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला है H+, तो ये यहाँ चला जाएगा। तो आंसर आएगा ब्यूटेन 2ऑल। तो ब्यूटेन 2ऑल का कौन सा आंसर आपके पास, चेक करते हैं, ब्यूटेन 2ऑल ये बन गया बी। एसीटोन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम अमलगम, देखो सोडियम अमलगम एंड वाटर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एसीटोन को रिड्यूस करेगा सेकेंडरी अल्कोहल में, तो आंसर हो जाएगा ए, है ना। एसीटोन को रिड्यूस करने वाला कौन कौन है, H2PT रिड्यूस कर सकता है, NaBH को रिड्यूस कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है। तो एसीटोन जो है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अगर इसका आप रिडक्शन करोगे, क्या करोगे रिडक्शन, तो ये बनेगा CH3CHOH और यहाँ CH3, प्रोपेन 2ऑल बनेगा, राइट। तो ये हो जाएगा टू मिथाइल टू पेंटेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब देखिए ये, अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहले का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4, कितने हो गए, 5 कार्बन। और 2 पे कौन है, मिथाइल है, ये 2 पे मिथाइल है, ठीक है, और 2 पे OH भी है ना। 2 पे OH भी लगाना है आपको, यानी कि सिंपली टर्शरी अल्कोहल है, राइट। अब ये टर्शरी अल्कोहल है, तो एसीटोन है, देखो यहाँ पे कीटोन क्या बनाता है, टर्शरी अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे अब आपके पास एसीटोन तो फिक्स है, कितने कार्बन है एसीटोन में, कितने कार्बन, 3 कार्बन होते हैं एसीटोन में, 3 कार्बन वाला चाहिए आपको बाहर से, तो ए कट गया बेटा, ठीक है। इसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 MgI, 2 मॉलिक्यूल तो ऐड नहीं होते एसिड में, एक ही होता है, ये भी कट जाएगा। अब बचा कौन सा, CH3CCl, 3 ब्रांच है, देखो इसमें 2 ब्रांच आ जाएंगी, यानी कि इसमें आप ऐड करके देखो तो ज्यादा ब्रांच होगी। तो बचा कौन सा, डी, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। कैसे होता है रिएक्शन, देखो बताता हूँ मैं आपको कैसे रिएक्शन करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्या ऐड करना है बोलिए, CH3CH2CH2, और यहाँ लिख रहा हूँ BR, है ना, MgBr, सॉरी, एक बार मैं नीचे वापस लिख दो, थोड़ा यहाँ लिख दो, जगह है तो। देखो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस यहाँ पे आएगा CH3CH2CH2 MgI, ठीक है, MgI। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना, मेटल है ना, ये मेटल के बाजू वाला जो कार्बन है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा, CH3CO के ऊपर नेगेटिव। अब जब बोर्ड में ना MHT में जितने भी रिएक्शन दिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसमें सब में इसी तरह से होगा, पाई बॉन्ड हमेशा शिफ्ट करना, मतलब ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज लाना पड़ता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो ये नीचे लिख देता हूँ CH3, सामने कौन आया बताइए, CH2 और यहाँ आ जाएगा MgI। अब वाटर डाल दीजिए, वाटर डालने के बाद ये तो पता ही है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो H+ कहाँ चला जाएगा बताइए, O- के पास चला जाएगा, तो OH बनेगा। और ये जो MgI है ये चला जाएगा OH के साथ, तो आंसर आ जाएगा CH3C, ऊपर OH, नीचे CH3, यहाँ बनेगा CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास डी, करेक्ट। इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन आपको करना है ट्राई। The only primary alcohol that can be prepared by the indirect hydration of alcohol is primary alcohol,
ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट बनाना है आपको, है ना। इनडायरेक्ट मतलब पहले कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड होगा अल्कोहल में, है ना। अल्कोहल में पहले क्या ऐड करना है आपको, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालना है, फिर वाटर आपको डालना पड़ेगा, राइट। तो प्राइमरी अल्कोहल, द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन बी प्रिपेयर बाय इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो आंसर हो जाएगा ए, इथाइल अल्कोहल, है ना। इनडायरेक्ट बनाते हैं, जितना ज्यादा ब्रांचेस बनती हैं तो वो डायरेक्ट करते हैं उसमें अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायरेक्ट हाइड्रेशन कर लेते हैं। 19 हो गए, 20 नंबर क्वेश्चन देख लो। द R2CO, बताओ ये रिडक्शन है। हाँ, कीटोन का अल्कोहल, देखो सिंपल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड। आप याद कर लो, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड, एसिड का रिडक्शन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो आंसर हो जाएगा ए। प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू प्रोपेंटोल। अब बताइए, अभी बताया मैंने, बाय हाइड्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज आइडियल अफेक्ट द कन्वर्जन। तो आंसर होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, राइट। अभी बताया मैंने आपको, यूजिंग CH3 MgBr विच सबसे वुड लीड टर्शियरी अल्कोहल। अब बताइए कौन बनाएगा, ए एसीटोन, अभी बताया मैंने टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा वो। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद, अपने सिलेबस में तो एक ही है, एसिटिल क्लोराइड का आंसर भी शायद वही आएगा, पर यहाँ एक्सेस में नहीं दिया है ना। तो आंसर एसीटोन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 23 में, द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अबव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। तो आपको क्या करना है, ये CO को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करेंगे, C डबल बॉन्ड O है ना, ये बाय बॉन्ड ब्रेक कर दो, CHOH कर दो इसको, ठीक है, CHOH कर दो। तो ये जो बनेगा, तो ये आप देखोगे ध्यान से, ये वाला जो रहेगा ये कायरल कार्बन रहेगा आपके पास, क्योंकि इधर कौन लगा है बताइए, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल लगा है ना इधर की तरफ। इधर की तरफ क्या लगा, मैंने एन प्रोपाइल मतलब शॉर्ट में लिख दिया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 CH, दो CH3, यानी कि ये कायरल कार्बन बन गया। तो ये बन गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो बी हो जाएगा, है ना। निकेल के प्रेजेंस में H2 ऐड करना था, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके आपको ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कीन्स, एक मिनट ऊपर का छूट गया है क्या भाई, हाँ, अल्कीन्स कन्वर्ट इनटू अल्कोहल्स। बताइए कैसे ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं, नहीं, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ अल्किन बाय कॉन्सेंट, ये भी सही है, यानी कि यही सही है आंसर। हाइड्रोलिसिस नहीं कराते, हाइड्रोजन अल्किन नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन एक्सेप्ट इथिल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, इथीन को छोड़ के अगर आप देखोगे उसमें, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है इथीन में, बाकी सब में सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनते हैं, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अपन बनाते हैं उसमें। 26, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड से क्या चाहिए, अल्कोहल, तो LiAlH4, देखो LiAlH4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट, उस सभी कंपाउंड को आप सिंपल याद रखो, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, लिथियम एलिमेंट सभी कंपाउंड को अल्कोहल में, और जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा उसको अमाइंस में। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 27, इथेनॉल इज ऑप्टेन। बताइए इसमें इथेनॉल बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, वाटर ऐड करना है। इसके बाद ये क्या है बताइए, इथेनॉल चाहिए ना आपको, इथेनॉल इज ऑप्टेन इन विच ऑफ द, इथेनॉल चाहिए, तो देखो इसमें सेकंड में ये अल्डिहाइड में क्या डालोगे, ग्रीनर रिएजेंट, तो ऑब्वियसली इसमें 1 2 3 4 कार्बन वाला बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। बताओ इसमें बनेगा, यस। थर्ड में एक कार्बन यहाँ और यहाँ 2 कार्बन है, और फॉर्मल्डेहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते तो प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल बनेगा। तो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन देख लो, 1 2 2 कार्बन है। अभी पढ़े, लिथियम एल्यूमिन हाइड्रेट इथेनॉल का रिडक्शन करेगा, है ना, सॉरी, एक मिनट, हाँ इथेनॉल चाहिए ना, तो हाँ करेक्ट है, तो इसका रिडक्शन करेगा, तो ये बनेगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, एसिड का रिडक्शन होगा किसमें, अल्कोहल में, राइट। तो आंसर हो जाएगा, सेकंड नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सेकंड नहीं चाहिए, तो आंसर होगा 1 3 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल yield propanol, चूज द राइट आंसर, प्रोपेंटोल, तो यही हो जाएगा, वाटर ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑप्शन HOH, ये आ जाएगा बीच में, तो प्रोपेंटोल बनेगा। इसमें देख लो, ये क्या है, एसिडाल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, 1 2 और यहाँ 3, प्रोपेंटोल बन जाएगा इसमें भी। फॉर्मल्डेहाइड में अभी बताया प्राइमरी अल्कोहल बनता है, न्यूट्रल KMnO4 है, तो इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 OH ऐड करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 वाला आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, when C2H5
MgI रिएक्ट विद एसीटोन। बताइए क्या बनेगा, अभी बताया एसीटोन के साथ हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई रिएक्शन। PCl5 क्या करता है, बोलो बेटा OH को हटा के Cl जोड़ देगा, तो यहाँ पे आपके पास Cl आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपके पास Cl आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये ऊपर से शुरू किया, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। तो अल्फा से Cl निकालेगा और बीटा से H। बीटा से H निकालने के बाद आपके पास इस तरह से बनेगा, देखो ये रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या ऐड करना है, बोलो वाटर ऐड करना है। जैसे ही H प्लस और वाटर दिखे तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ सोल्ट। तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है। तो अभी यहाँ तो ये सिमेट्रिकल है, तो कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे OH डाल दो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, यानी कि ये आपके पास ऐसे बनेगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक तरफ क्या डालेंगे H, एक तरफ OH, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपके पास वापस A, पहले जैसे बन जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल, फॉर्मूला क्या है बेंजाइल अल्कोहल का, बेंजीन CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब इस बेंजाइल अल्कोहल का रिडक्शन अगर करोगे, रिडक्शन करना है बेंजाइल अल्कोहल का रिडक्शन कर इस ऑप्टेन, अच्छा बेंजाइल अल्कोहल इज ऑप्टेन ऑफ रिडक्शन, किसका रिडक्शन करने के बाद बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, बताइए। बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कर दीजिए, देखो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा COOH, इसका रिडक्शन करोगे तो ये CH2OH में कन्वर्ट होगा, क्या डालोगे बताइए बेटा, LiAlH4 डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट। तो आंसर हो जाएगा ए। To prepare butane to all from methyl magnesium iodide, the compound is required. Butane to all बनाना है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो बताइए सेकेंडरी अल्कोहल ब्यूटेन टू ऑल है, और मिथाइल, ब्यूटेन मतलब यहाँ से ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4 है। मिथाइल में से कितना, एक आ जाएगा। तो 3 कार्बन वाला ढूंढो अल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, कीटोन तो हो ही नहीं सकता, टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, और ब्यूटेन टू ऑल सेकेंडरी अल्कोहल है। 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इधर से एक आएगा 3, तो ये ब्यूटेन टू ऑल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल देखिए, अब आइसोब्यूटाइल का फॉर्मूला बनाते हैं, पहले CH3CH, नीचे आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH2 और ये OH, ये बन गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल है ये, प्राइमरी अल्कोहल कौन बनाएगा बताइए फटाफट। तो आंसर प्राइमरी अल्कोहल कौन, अभी बताया मैंने आपको। देखिए ट्राई कर लेते हैं अपन एक बार, तो कौन कौन बना सकता है इसमें। तो सबसे पहले आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, अगर आप इनकी रिएक्शन करो किसका, एसिटाल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ट्राई करते हैं। पहला, तो ये पार्शियल क्या होता है, नेगेटिव, राइट। ये चला जाएगा इसके ऊपर, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो कैसे बनेगा चेक करो, ये नेगेटिव आ जाएगा, इस तरफ कौन लग जाएगा, ये। एक काम करते हैं अपन इसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं कार्बन हाइड्रोजन में, ठीक है, तो आपको भी समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे क्या बना हो बताइए, पहला CH3, C डबल बॉन्ड OH है, प्लस क्या डालना है बोलो फटाफट, CH3 CH2 MgX, ना MgX। MgX तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये बनेगा आपके पास CH3C, ऊपर बताइए क्या आ जाएगा, OH CH, नीचे CH2 ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, ये आइसो नहीं बना बेटा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला भी अल्डिहाइड है, ये भी क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल ही बना देगा, क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा ये भी। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैन नॉट बोला था ना, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन बिटवीन, कैन किस में नहीं मिल रहा है, तो आइसोब्यूटाइल, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पहले में ही नहीं मिल रहा है ना। इसके बाद दूसरे में मिल रहा है क्या चेक करो, ये आपके पास अल्डिहाइड है वापस, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, राइट, तो इसमें भी नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद थर्ड वाला करके देखते हैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल बनता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, MgBr आ जाएगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। बोलो कैसे बनेगा बेटा, ऊपर की तरफ OH, इधर क्या आ जाएगा बोलो, CH2, और नीचे की तरफ ऐसे ब्रांच लगेगा, यानी कि CH3 CH और CH, यस। यानी कि इसमें आ रहा है आपका आंसर, यानी कैन नॉट बोला है तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, है ना। कीटोन टर्शियरी अल्कोहल बनाता है, अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, ओनली थर्ड आपका आंसर था जो प्रिपेयर कर दो, कैन नॉट बोला है तो 1 2 4, 1 2 4 बी आंसर हो जाएगा। 35 देख लीजिए।
प्रोपेन वन ऑल मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। प्रोपेन वन बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर पहला लिख दो B2H6 THF सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है पहला, और दूसरा आपके पास है H2O2 NaOH। तो ये सब एरो के ऊपर दिख जाए तो सिर्फ आप एक ही काम करना, वाटर ऐड करना अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल। स्टाइरिन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। स्टाइरिन, स्टाइरिन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेंजीन, बेंजीन को यहाँ पे अटैच होगा CH डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास स्टाइरिन है। वाटर ऐड कर दो हाइड्रोबोरेशन, अभी बताया कौन से रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एंटी मार्कोनिक ऑप्शन क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये यहाँ जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन, यहाँ पे बताओ CH2, यहाँ CH2OH, ये ऐसे बनेगा राइट। तो इसका नाम क्या है, वन टू टू फिनाइल, टू फिनाइल वाला इथेनॉल, आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन विद LiLH4, एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट ऑन द, एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक ही प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, देखते हैं अपन एक प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। तो LiLH4 डालना है, तो अगर आपको पता है इसका रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन एक बताया था, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ से बीच में से डाल दो, मतलब ब्रेक कर दो इसको, या इधर भी अल्कोहल बना दो इधर भी अल्कोहल, तो दो दो कार्बन का अल्कोहल बनेगा, मतलब एक ही अल्कोहल बनेगा, दोनों तरफ इथाइल अल्कोहल बनेगा। अच्छा, आपको रिएक्शन नहीं पता होगी तो पहले रिएक्शन बताया था, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, मतलब वही इथाइल लिख दिया मैंने। जब आप इसमें LiAlH4 डालते हो, ठीक है, तो दोनों तरफ अल्कोहल बनते बेटा। इधर कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन का अल्कोहल CH3CH2OH बनेगा, और इधर भी दो कार्बन का अल्कोहल बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ मिथाइल, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ मिथाइल टू मिथाइल प्रोपियोनेट। देखो, अब पहले तो प्रोपियोनेट बनाते थे, एक दो तीन कार्बन, C डबल बॉन्ड O, कौन बोला उसने आगे मिथाइल लिखा है, तो ये बन गया मिथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपके पास, और टू मिथाइल बोला है, तो ये वन और ये टू पे आ गया मिथाइल। अल्किस्टर का जो कार्बन है उसी को वन बोला जाता है। देखो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन है सबको वन बोलना है, एक्सेप्ट कीटोन। ठीक है, ये याद रखिए। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है, यानी कि हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या मिलेगा बताइए, फिर से इसका हाइड्रोजनेशन कर दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो ऊपर, यानी कि ये यहाँ से क्या बनेगा, ईस्टर का CH3OH बनेगा, और इधर बनेगा CCH3, इधर बनेगा CH2OH। ये आपके पास आंसर होंगे दो। ठीक है, चलिए तो देखिए कहाँ आ गया आंसर, आंसर दो। तो आपके पास जो आंसर है ये आ जाएगा डी। एक मिनट चेक कर लेते, डी आया क्या, कितने नहीं, एक ही कार्बन का अल्कोहल है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इधर CH3OH है और ये आपके पास आंसर आएगा 39। अब बताइए ये वापस यहाँ से इधर से क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, और CH3CH, ये CH2OH बनेगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ आपको अल्कोहल बनाना है, तो ये OCH3 वाला अलग कर दो, तो ये बनेगा, कैसे बनेगा बताइए, रिंग, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास CH, इधर CH3 है, इधर बताइए क्या बनेगा, CH2। ठीक है, इधर क्या बनेगा, CH2OH आ जाएगा। तो वन टू, टू पे फिनाइल लगाए, टू फिनाइल वाला ऑप्शन देखो, टू फिनाइल, टू फिनाइल वन पे ये लॉन्गेशन, तो टू फिनाइल प्रोपेन टू ऑल बनेगा, नहीं सॉरी, टू फिनाइल प्रोपेन वन ऑल बनेगा। टू फिनाइल प्रोपेन वन ऑल वाला ऑप्शन कौन सा है, ये एक है, ये एक है, पर CH3OH बाहर निकलेगा, मिथानॉल, मतलब आंसर हो जाएगा सी। बेंजाल्डेट ऑन फिनाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब बेंजाल्डेट का रिएक्शन देख लो, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड H बेंजाल्डेट, क्या डालना है इसमें, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब PHMgBr। बताइए रिएक्शन, ये नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा राइट। तो बताइए क्या बनेगा, सारी ग्रीनर रिएक्शन की रिएक्शन सेम ही होती है लगभग। बताइए ऊपर क्या आएगा, O के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के बाद चला जाएगा MgBr, नीचे आएगा पीएच, और यहाँ आ जाएगा एच। फिर आपको पता है एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर ऐड करना है, बताइए ये नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये H+ कहाँ चला जाएगा,
ओ माइनस से चला, ओ माइनस के पास चला जाएगा। तो ये बनेगा पी एच, ऊपर बताइए ओ एच, नीचे बताइए पी एच, और यहाँ एच रहेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। डायफिनाइल। देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन का क्या बनेगा, मिथेनॉल, और दो पीएच लगे तो डायफिनाइल मिथेनॉल। तो एक ही कार्बन है ना, तो मिथेनॉल बनेगा, सॉरी कीटोन नहीं, मिथेनॉल, डी, डायफिनाइल मिथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप ये ट्राई कर सकते हो ना, तो ये वापस यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन जिसको एमजी लगा है वो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो बताइए कैसे बना दो भाई, रिएक्शन बता दो फटाफट। ये आपके पास रिंग, ऊपर ओ के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव के पास चला जाएगा एमजी एक्स, और नीचे आ जाएगा पीएच। फिर क्या करेंगे, वाटर में से एच दे देंगे ओ माइनस को, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर बताइए क्या आएगा, ओ एच, और नीचे पी एच। ये ऐसे बनेगा। नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 2 पे फिनाइल है, 2 पे ओ एच है, 2 पे फिनाइल है और 2 पे कौन है, ओ एच है। तो एक मिनट, इसका आंसर अपन कितने कार्बन लिखे अपन ने, कार्बन ज्यादा हो गए क्या, हाँ इधर एच चाहिए ना अपने पास, हाँ इधर भी एच चाहिए। तो ये आ जाएगा, एच चाहिए तो ये वन और ये टू आ जाएगा, फिर वन फिनाइल इथेन वन ऑल, वन फिनाइल इथेन वन ऑल वाला ऑप्शन कौन सा, बी, वन फिनाइल इथेनॉल, या इथेन वन ऑल भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 हो गया, 42 देख लीजिए। इथीन ऑन सब्जेक्टेड विद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ। देखो अब सबसे पहले इथीन क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन यानी कि वाटर ऐड कर दो, ठीक है। यहां से अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होता है ना इसमें, तो ये वाला ओ एच यहाँ आ जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा, सिमेट्रिकली तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 OH, क्या डालना है बताओ, पीसीसी। पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड पे रोकता है, ठीक है। तो ये बनेगा CH3CHO, ये बन जाएगा। पीसीसी में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर यहाँ पे आपने क्या यूज किया बताइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक KMnO4 H प्लस, है ना। इसके बाद K2Cr2O7H प्लस, है ना। K2Cr2O7H प्लस, या फिर K2 मतलब KMnO4, इसके बाद KOH, अगर ऐसे कोई मीडियम यूज कीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एसिड में कन्वर्ट करते हो उसको, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलो HBO हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, वही वाटर ऐड करो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑप्शन, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बताइए नेगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये H बीच में लग जाएगा, राइट। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। चेक करो ऐसा कौन सा दिया है। तो 1 2 3 कार्बन का ढूंढ लो पहले, 1 2 3 कार्बन, तो आंसर हो जाएगा आपके पास E। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी आप ये कर सकते हो, ठीक है, आप ट्राई कीजिए इसको। अभी कीटोन है तो क्या बनेगा बताइए, टर्शरी अल्कोहल बनेगा, राइट। तो कौन सा पार्ट नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा बताइए, पीएच, ओके पर नेगेटिव पीएच मतलब फिनाइल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा, CH2CH3, ये देखो दो कार्बन लगा दी मैं नीचे। इधर कौन था आपके पास, वापस CH2CH3, ओ माइनस को सीधा OH बना दूं क्या, समझ जाओगे ना। ये ऐसा आंसर चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, बेंजीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है, इसको 3 कार्बन है ना। ये जो कार्बन है आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस तरफ। कितने कार्बन है आपके पास, ये जो कार्बन है इसको OH लगा, यानी कि इसको मैं मिटा देता हूँ और अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाएगा C, ऊपर कौन है बताइए, OH, इधर बताइए नीचे कौन है, ये ब्रांच है, और इधर भी ऐसे CH2 और CH3 है। देखो आंसर कौन सा है, C को OH और उसी को दो ब्रांच चाहिए, C को OH और उसी को दो ब्रांच, इथाइल इथाइल चाहिए, तो देखो ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, राइट। आंसर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए 45 से लेके आगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सीईटी का पेपर आपका नजदीक आ रहा है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो मैं ये दोनों PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।